कन्हैया जी अभी बहुत दूर है, तेजस्वी जी बहुत आगे निकल चुके हैं। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से बाहर निकलिए, लीडरशिप रोल में आइए। आप चाहते हैं कि आप तेजस्वी जी के ऑपोजिट खुद को वो करिए, तो आपको उनके जैसा लीडरशिप क्वालिटीज लाना पड़ेगा। कन्हैया जी और तेजस्वी जी को एक स्टेज पे आने की जरूरत है। अगर आप राहुल जी हैं और आप अपने पार्टी से मतलब आपने लिया है अपना पार्टी विरासत में, तो आपको एटलीस्ट यू नीड टू मेक श्योर कि आप जो टिकट देते हैं, अगर आप वाकई में पढ़े लिखे हैं और लिबरल बनना चाहते हैं, लेकिन मान ले आपका मन ही नहीं था कुर्सी पे बैठने का और आप कहते हैं कि हमें पार्टी के लोगों ने जबरदस्ती बैठा दिया और आप इतनी समझ रखते हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी पार्टी के जो लोग हैं वो लोग नहीं आए जो कि आपके चाटुकार हुआ करते थे और उनके बच्चे हैं। कन्हैया जी और तेजस्वी जी को एक स्टेज पे आने की जरूरत है। वो एक ऐसा, देखिए, दो लोग जिनको कि एक अलग उसमें परसीव किया जाता है। जैसे कभी नीतीश जी और लालू जी एक फ्रेम में आए, तो नीतीश जी लालू जी को तो एक बहुत अरसे तक बिल्कुल 180 डिग्री माना गया, बट यू नो इट वाज अनथिंकेबल कि वो दोनों एक फ्रेम में आ जाएंगे। बिल्कुल। और जिसकी वजह से एक ऐसा वो भूचाल जैसा आया एंड दे वन, एंड दैट्स द सेम विद इनफैक्ट हमें तो कोई कह रहा था कि एक रूमर भी अभी उड़ा हुआ है कि प्रॉब्ली तेजस्वी जी और हम एक फ्रेम में आने वाले हैं। तो इस तरीके की जो चीजें हैं अगर होंगी बिहार के लिए, न्यूट्रल होकर हम कह रहे हैं, तो ये बिल्कुल एक नए एनर्जी को लेके आएगा। और मुझे लगता है कि अब जातिवाद से उठ के और सब युवाओं को साथ में मिलकर बिहार को आगे लेके जाने की जरूरत है। उसमें आप दोनों को ऑपोजिट खड़ा कर रहे हैं, कन्हैया जी को और तेजस्वी जी को, उससे क्या होगा? तो ये तो अच्छी मैनेजमेंट और अच्छी लीडरशिप नहीं है। आपको लगता है कि कन्हैया जी is a better bet than Tejasvi, or Tejasvi is a better bet? Have you ever thought about it? Politics में the problem is that if you're straightforward, I am very straightforward, yes, you are. and I want to be honest. मैं राजनीति नहीं के वो गंदे उसमें नहीं पढ़ना चाहती, बट उसका काफी ड्रॉबैक होता है। yet I'm going to answer your question. नहीं, तेजस्वी जी और कन्हैया जी अभी बहुत दूर है, तेजस्वी जी बहुत आगे निकल चुके हैं। उन्होंने वो अब देखिए, परिवारवाद की हम लोग बात कर रहे थे, इस पे भी चर्चा करते हैं। कन्हैया जी तो परिवारवाद से नहीं निकल के आए हैं, बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से उनको लेके चीजें हो रही हैं, अपॉर्चुनिटी, अवसर वाली बात जो हम आपको कह रहे थे, व्हाट्स द डिफरेंस? व्हाट्स द डिफरेंस? गॉडफादर है कोई, जैसे कांग्रेस आजकल उनका गॉडफादर बना है, बिल्कुल, पॉपुलैरिटी की बातें होती हैं और इतनी सारी बातें होती हैं। तो और जब वो 2019 में भी जब चुनाव लड़े थे, तो पूरा देश ही आया था उनके लिए प्रचार करने के लिए, क्योंकि वो मोदी जी के खिलाफ में बोलते हैं। तो जितने देश के मोदी जी के खिलाफ में लोग थे वो सब आए, वो अच्छी चीज थी। लेकिन 2019 में चुनाव में हारने के बाद वो गायब हो गए, क्योंकि वो ऐसा नहीं था कि उनका जमानत जब्त हो गया था, ही गॉट रियली गुड नंबर ऑफ वोट्स, और वो वहां से चले गए। फिर उनको कांग्रेस ने कहा कि आप दिल्ली में लड़िए, फिर वो दिल्ली में लड़े, अब फिर वो यहाँ पे उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है दिल्ली और कांग्रेस के द्वारा। तो ये सब तो अच्छा मैनेजमेंट और अच्छा लीडरशिप। आप अलग लड़िए तो डिक्लेयर कर दीजिए। डू यू थिंक कन्हैया इफ ही स्टेज इन कांग्रेस, और जिस तरह से उनको पॉलिटिकली इधर से उधर घुमाया है कांग्रेस ने, डू यू थिंक इट विल बी डिट्रीमेंटल टू हिज करियर इन पॉलिटिक्स? इट ऑलरेडी इज। अनसर्टेनिटी इज नॉट गुड इन पॉलिटिक्स। और आजकल का जो जनरेशन है वो बहुत ही फास्ट फूड जनरेशन है। दैट्स द प्रॉब्लम। लोगों को सब कुछ क्विकली चाहिए। लाइक ऐसा जैसे हमें लेके जो ये लोग बोलते हैं कि आप तो चुनाव हार गई, तो हमें मालूम ही था कि चुनाव हारेंगे। 20 दिन में तो कोई चुनाव जीतता नहीं है, और पहली चरण के बाद हमें तो टिकट ही मिला, सिंबल मिला पार्टी का। तो ऐसे नहीं होता। राजनीति में आपको गंभीरता चाहिए और जबरदस्त पेशेंस चाहिए। लाइक हम ये अक्सर कहते हैं कि हम राम वाला धैर्य कहते हैं, रावण वाला धैर्य नहीं कहते, क्योंकि आई थिंक कि राम को ज्यादा धैर्य था। तो उस तरीके का धैर्य आप में चाहिए, बिकॉज इट टेक्स टाइम। उसमें आप, नीतीश जी वाज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड। जब वो पलटे देन ही वाज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड। आप एस्टैब्लिश होने से पहले ही अगर पलट रहे हैं, एंड सच ह्यूज प्लेटफॉर्म, लाइक आप बताइए, ही इज सो लकी कि उनको कांग्रेस जो है उनका गॉडफादर है। लाइक ही इज अ गुड ओरेटर। नो, बट द प्रॉब्लम विद हिम इज दैट, एंड ही इज अ मैन, तो उसका एक अलग एडवांटेज है उनके पास। हाउएवर, दिस इज बिहार। You need to come out of your student politics. I have nothing against Kanhaiya ji. I would want to say this. It's a friendly advice. Okay. If he's not sexist, then he won't mind it that I'm giving it. Student politics से बाहर निकलिए,
लीडरशिप रोल में आइए। आप चाहते हैं कि आप तेजस्वी जी के ऑपोजिट खुद को वो करिए, तो आपको उनके जैसा लीडरशिप क्वालिटीज लाना पड़ेगा। वाई टॉक अबाउट मोदी जी ऑल द टाइम? और आप ठीक है, आप राहुल जी के बगल में अगर खड़े हैं तो भी आप थोड़ा टाइट रह के खड़े रहिए ना। मतलब ऐसे नहीं पेश आइए कि ये मेरे गॉडफादर है और बच्चे के जैसे उनके सामने में करना, यू कांट अफोर्ड। मतलब यू आर अ गुड ओरेटर बट you don't have leadership skills. And you are also capable. Kanhaiya is also capable. I don't know if he's capable as a leader. I still feel at this point of time that Tejasvi ji is far more capable. Which he is. Because he's learned how to carry himself. कि कुर्सी का कोई व्यक्ति आ जाएगा and he'll start behaving differently. वो नहीं है. And उसके सामने कन्हैया जी has a really long way to go.